राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज यानी कि 27 दिसंबर को करीबन 1 बजे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी राजधानी रांची के रिम्स में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। मंत्री ने रिम्स के अलग अलग विभागों का निरीक्षण किया और कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के आदेश दिए हैं। मंत्री जी ने निरीक्षण के वक्त लापरवाही देखकर निदेशक को फटकार भी लगाई है। कब अभी हम आए थोड़ी देर आपने सर पहले से ऑर्डर और इसमें हमने और भी हम आपको बताएंगे जो मॉडिफिकेशन किए हुए हर फ्रंट पे काम चल रहा है सर। आप पूछिए जिस भी फ्रंट है सब पे काम ये हाल है बताइए। ये जो ऑर्डर दिया है सर वो बिल्डिंग का सीएम साहब के सामने भी डिस्कशन हुआ। बिल्डिंग कॉर्पोरेशन वालों को 12 तरह काम दे रखे हैं, करते नहीं पूरा। उसका भी आप एक बार मीटिंग ले लेंगे ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और अभी जो है इसका ये है कि अभी अगर यहाँ मरीज भर्ती होता है तो उसको इसका भी चार्ज देना पड़ता है, दवा का भी चार्ज देना पड़ता है, ऑपरेशन का भी चार्ज देना पड़ता है, खाना का भी चार्ज देना पड़ता है। इसलिए जल्दी लोग यहाँ अट्रैक्ट नहीं हो रहे इसमें। तो इसलिए इसकी हमने एक पॉलिसी बनाई, आपको दिखा देंगे कि केवल हम कमरे का चार्ज टीवी क्यों लगा दिए? हर एक रूम में टीवी है। देख रहे हैं क्या इसको प्रोजेक्ट कर लिए सामान को? ये 2018 से आओ डॉक्टर आते हैं ना डॉक्टर साहब। इलाज हो रहा है ठीक ठाक? क्यों इलाज हो रहा है? इलाज दिखाओ जी। कौन है दवाई चल रहा है इनका? आईवी क्या क्या चल रहा है? कौन है यहाँ? क्या दे रहा है आईवी में? डॉक्टर सोच दे रहे हैं, आरएम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? नर्स कहाँ है? नर्स का दवाई चल रहा है ना? दवाई है ना हमारे पास? लाइन है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना दवाई का? बाहर से तो नहीं आता है कोई? बाहर से तो सर नहीं आता है जनरली, पर जो नहीं है अवेलेबल है यहाँ पे तो कौन सा दवाई अवेलेबल नहीं है आपके पास? हमारे पास जैसे C50 नहीं है सर। C50 नहीं है, पिप्रासिलिन नहीं है। ये तो मेन दवाई सब है। ये तो एंटीबायोटिक तो है ना आपके पास? मेनोपेनम है सर। हाँ वो वही सब वाली है। चलाएं तो हाई हाँ जैसे स्पेक्ट्रम। सेफ्टिट्रैक्सिन चल रहा है, ये सब है सर। देखिए 80% दवाएं अवेलेबल हैं कि नहीं वो हाँ बताइए। वो है सर, 80% अवेलेबल है सर। बाकी सब्स्टिट्यूट अगर कोई दूसरे डॉक्टर लिखते हैं तो उसको हमने मना किया हुआ, ऑर्डर निकाला हुआ है, वो इम्प्लीमेंट होगा जो नहीं हो रहा है कहीं। हमने एविडेंस बेस बनाया हुआ है सर। अगर कोई डॉक्टर उससे डिवेट करके लिखता है तो उसको हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपने ऑर्डर निकाला, ऑर्डर कॉपी है? हाँ है सर, दिखा दीजिए। आप बता दीजिए, सर्कुलेट कर दीजिए सारे पट्टी। जितने लोग हैं जाके नीचे दवाई लेते हैं सब बाहर से। डॉक्टर तो बाहर से दुकान लेने के लिए बोलता है। आजाद फार्मा 7 किलोमीटर दूर है सर। आजाद फार्मा से लाना पड़ता है, 7 किलोमीटर दूर है। एनेस्थीसिया की दवाई किसी एक की दुकान में खरीदे। देखिए क्या है, ठीक लग रहा है बताइए? तो सर न्यूज़ पड़ा हुआ इसलिए और एक बार राउंड आए दिन जो आ रहा है कि मरीज लोग मेरा बाहर सड़क पर रख देता है। कभी आप लोग बताया कि सेक्रेटरी साहब को बोले आप लोग कि ये ठीक करना है इसको? अरे भाई उतना मोबाइल मत घुसाया करो यार, आपका डबल हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसको ये ओटी की वजह से नहीं डिस्टर्ब किया। और ये 15 दिन में हो जाएगा, कुछ करना नहीं, क्योंकि ये सारे वॉल जो है ना 5 इंच वाले होते हैं, इंटरनल वॉल है सारा। एक साथ कितना ओटी होता है आप बताइए तो? 4 ओटी है, फंक्शनिंग नहीं है। नीचे आराम से हो जाएगा ओटी हमारा। तो सीरियस पेशेंट जो है कम से कम यहाँ इलाज तो चलेगा। अब नीचे कोई लेटा हुआ है, जमीन में लेटा हुआ है, बदनामी होती है। वहीं निरीक्षण के बाद जब मंत्री जी अपने चेंबर में पहुंचे तो भी उन्होंने मीडिया से दूरी बनाते हुए कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि मौके पर कांके विधायक सुरेश बैठा और रिम्स के डायरेक्टर ने मीडिया को संबोधित किया है। से हमारे मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब ने मुआयना किया है पूरे विभाग का और देख रहे कि अंदर का जो तोड़ फोड़ वाला ज़्यादा आइटम दिखा रहे थे हमारे डायरेक्टर साहब, रिपेयरिंग वाला काम को है। तो रिपेयरिंग वाला काम तो लिपा पोती होती रहा है, इतिहास रचते रहा है एम्स का। तो अब लिपा पोती नहीं चलेगा, पूरा पारदर्शी होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पहली दफ़ा ही हमारे विधानसभा रिम्स में उन्होंने कदम रखे हैं और मुख्यमंत्री जी भी कल बैठक किए थे तो रिम्स के बारे में काफ़ी चर्चा किए हैं। तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी का कार्य अच्छा होगा, हमें संकेत मिल गया है। अभी हमने मुद्दा उठाया था रिम्स कर्मचारियों के बारे में, जो 2019 में विज्ञापन निकला था, उसके बाद कोर्ट हुआ था, LPA हुआ था, 565 केस नंबर था। तो माननीय न्यायालय में न्याय दिलाया कि भाई
25/7/2023 को जो आदेश पारित किया गया कि वैसे व्यक्तियों को रखा जाए जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हो 10-12 बरस का, जिसमें हमारा स्थानीय लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी रहा, लेकिन किसी को डिसक्वालीफाई कर दिया गया है सर्टिफिकेट्स देने के बावजूद भी। और कल रात में 9 बजे रात में अधिसूचना जारी होती है कि 955 सीटों का बहाली होगी और उन अभ्यर्थियों का कागजात की जांच होगी, जिसके लिए 11 बजे आज समय दिया गया पहला ताला में इंटरव्यू का। तो ये स्थिति जो है आनन फानन में लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि हमारे लोग जो जिस 15 सालों से जो काम कर रहे हैं वैसे लोग छूट जाएंगे। इसलिए मैंने मंत्री जी को कंप्लेंट किया और मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि ये इसको रोका जाए और डायरेक्टर साहब को निर्देश दिया गया है। डायरेक्टर साहब ने मौखिक किया है कि इसको रोक देंगे। निश्चित रूप से झारखंड बना है झारखंडियों के लिए, तो यहाँ के लोगों के लिए भला होगा और हम भला करने का काम करेंगे। कि आप भी शासी परिषद के सदस्य हैं और आप भी पहली बार आए हैं। मेरी जवाबदेही है, मैं तीसरे रैंक पे आता हूँ, मंत्री के बाद सांसद, उसके बाद विधायक, तो मेरी सबसे ज़्यादा जवाबदेही है, इसको मैं बारीकी से देखता हूँ। 4th क्लास के अपॉइंटमेंट थे, उसमें तरह तरह के सवाल उठ रहे थे कि फलाना पैसा ले रहा है, ढकाना पैसा ले रहा है। तो जो मेरी शक्ति और विजडम थी उसके हिसाब से मैंने एक अलग से कमेटी बनाई थी बाहर के एक्सपर्ट्स की। उसमें पहली बार केवल 4 अपॉइंटमेंट कर पाए थे और दूसरी बार 24, मतलब 28 अपॉइंटमेंट हम कर पाए थे। अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया था, 3 बार हो चुका था, तो मुझे लगा कि भाई जो हो सकते हैं, कोर्ट को हमने जवाब दिया कि जो हो सकते हैं वो हम कर देते हैं, जो नहीं हो पाएंगे, जो क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं आ रहे हैं उनको हम मना कर देंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये डॉक्यूमेंट पहले एक कमेटी बनी अंदर की, वो कमेटी जो लिस्ट दी है जो एलिजिबल हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, लेकिन शायद माननीय विधायक जी को पता नहीं था और आज शोक जैसा कि आप देख रहे हैं डिक्लेयर हो गया, तो माननीय मंत्री जी ने मना किया है, तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी रोक देता हूँ 2-4 दिन में। चूँकि कोर्ट ने हमको टाइम दिया है जो 10-15 दिन का, उसमें हमें प्रक्रिया पूरी करनी है, तो दोबारा जब माननीय मंत्री जी आएंगे तो उनसे परमिशन लेके करवा देंगे। सर एक सवाल है सर, मंत्री जी ने निरीक्षण किया है बतौर डायरेक्टर, क्या कुछ निर्देश आपको दिया है सर? एक तो निर्देश दिया जो पॉलिसी डिसीजन था वो ये था कि इमरजेंसी में जो बेड्स कम है उसकी वजह से आप लोग बार बार लिखते भी रहते हो और ये सही भी है और मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ। मरीज 12 बजे रात को अक्सर इसमें लिंक में हम जुड़े हुए हैं, तो ये होता है कि ना कोई ऑक्सीजन का बेड बचा है और ना कोई बेड बचा है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाती है। हेड इंजरी के पर पेशेंट हम मना नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कहीं और जाएंगे तो बचेंगे नहीं, तो वो तो फ्लोर बेड और कहीं ना कहीं एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो बाकी जो वहाँ 2 ऑपरेशन थिएटर पड़े हुए हैं उसमें मॉडिफिकेशन के आदेश दिए हैं माननीय मंत्री जी ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दोनों ने, तो अब हम उसका जो सामान है वो हटवाएंगे, उसमें बाकी पॉइंट लगवाएंगे। मुझे लगता है उसमें 1.5-2 महीने लग जाएगा। तो तोड़कर वार्ड में उसको कन्वर्ट करने की आदेश, मतलब स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा जाएगा, जो ऑपरेशन थिएटर का है उसको हटा के और जो उसमें मॉडिफिकेशन है, जैसे ऑक्सीजन की लाइन चाहिए, वैक्यूम चाहिए और सक्शन चाहिए, वो सब लगा के तब उसमें बेड डालें। वहीं मौके पर पूर्व वार्ड पार्षद ने भी नियुक्तियों को लेकर बड़ी बात कही है। स्थानीय पार्षद हूँ, अभी पूर्व पार्षद हूँ, तो हम लोगों का ये सिर्फ डिमांड है छोटा सा कि 4th ग्रेड में जितनी वैकेंसी को जो फुलफिल कर रहे हैं तो यहाँ के 100% स्थानीयों को दिया जाए। ये सरकार का भी नियम है और रिम्स का भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर भी नहीं है, बहुत से ये नहीं, तो इक्विपमेंट्स बनाने की बात कर रहे थे लेकिन उसको चलाने के लिए आदमी नहीं है। 242 लोगों का था जिसमें अभी सर ने कहा कि 24 लोगों का, मैं आपको बताऊं 224 लोगों को इन्होंने फाइनल किया है, जिसमें बिहार, यूपी और संभल जैसे जगहों को लोग ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि 4th ग्रेड की नौकरी में 100% स्थानीय की नियुक्ति हो और उसके तहत नियुक्तियाँ ले लें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।